अरे ये क्या? मैं तो अपने कपड़े सारे सूखने डाल कर गई थी। ये मेरे कपड़े किसने उतार दिए? यकीनन मम्मी जी और दीदी ने काम किया होगा। अपने कपड़े फैला दिए ये और मेरे उतार दिए हैं। चलो कोई ना, पहले इनके कपड़े सूख जाए फिर मैं सुखा लूंगी। लेकिन इन्होंने मेरे कपड़े क्यों उतारे? हो सकता है वो चाहती हो कि पहले उनके कपड़े सूखे और मेरे बाद में, या फिर मेरे सूखे ही ना, क्योंकि अभी ठहर तो धूप चली जाएगी। हो सकता है चाहते हो कि मैं इनकी तारों पे अपने कपड़े ना ही फैलाऊं। भाभी, आप क्या कर रही हैं? नीली, मैं तो बर्तन धो रही थी। तुम बोलो, तुम्हें कोई काम है क्या? भाभी, हमारे कपड़े ना छत पर सूख गए होंगे, आपने लाकर तय लगाकर ना हमारे दरवाजे में रख दे। वैसे ही नीली, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लेती, मैं नाश्ता बनाकर सबके कपड़े इकट्ठे धो देती। भाभी, हमें आदत है, हम सुबह सुबह अपने सारे काम खत्म कर लेते हैं। अब आप ना जाकर प्लीज कपड़े ले आइएगा। नीली, वो मैंने अपने और इनके कपड़े छत पर फैलाए थे। तुम्हें पता है वो कपड़े किसने उतारे? छत पर नहीं है। जी, मैंने उतारे थे। आपकी हिम्मत कैसे पहले कपड़े धोने की? पहले हमारे कपड़े धुलेंगे और वो खुश्क होंगे, फिर वो तह लगेंगे, फिर आपके कपड़े धुलेंगे। नीली, क्या मैं तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं हूँ? ये तुम्हारे और हमारे क्या होता है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरे और इनके कपड़े तार से उतार दिए। बिल्कुल बुरी बात है ये। तुम अपने भी डाल देती और हमारे भी रहने देती। क्यों? पहले आपके क्यों होते काम? अरे बस ये दिन देखना रह गया था कि पहले बहू के काम होंगे फिर घर वालों के। वाह भाभी, आज तो आपने ये बातें कह दी। अगर नेक्स्ट टाइम कहेंगी ना तो फिर देखना मैं मम्मी को शिकायत लगाऊंगी। फिर मम्मी आपकी ऐसी शामत लगाएंगी ना कि फिर आप पूरी जिंदगी याद रखेंगी कि पहले काम किन के होते हैं किन के नहीं। घर की बहू है ना तो बहू बन के रहे, ज्यादा बेटी बनने की उड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। हम तो इकट्ठी एक ही फैमिली में रहते हैं ना, फिर इन लोगों ने मुझे अलग क्यों किया? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होने के बावजूद ये मेरे हर काम अलग कर देती हैं। हो सकता है मुझसे कोई ना कोई गलती हो रही हो। अभी मैं नहीं हूं ना, ऐसे से सीख जाऊंगी सब कुछ। चलो खैर, खाना तो बन गया है। अब ऊपर जाकर ना जल्द से जल्द इनके कपड़े ले आती हूँ और फिर उनको तह भी तो लगाना है ना, वरना नीली नाराज हो जाएगी। नीली, नीली बात सुन, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है तू? मम्मी, भाई मौसम बहुत खराब हो रहा है। मुझे तो लगता है जैसे बारिश होनी शुरू हो गई है। मैं बस कपड़े उतारने जा रही हूँ। जा बेटा, पे जल्दी जा, इससे पहले कि सारे कपड़े गीले हो जाएं। बेटा, छत से कपड़े उतार दिए हैं। मम्मी, मैं ऊपर गई थी लेकिन वहाँ पर सिर्फ भाभी के कपड़े फैलाए हुए थे। मैं को नहीं उतार के उनके कपड़े। मुझे लगता है बहू ने उतार दिए होंगे हमारे कपड़े। चल ठीक है, अपने कपड़े वो खुद उतार लेगी। वही तो मम्मी, मैं नहीं उतारूंगी उनके कपड़े। तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं कि तुम उसके कपड़े उतारती फिरो, खुद ही उतार लेगी। हम उसकी मुलाजिम है क्या? पर माँ, भाभी तो किचन में काम कर रही हैं। मुझे लगता है पता ही नहीं कि बारिश हो रही है। जब तक भाभी जाएंगी तब तक तो उनके सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ रहा है उसके कपड़े भीगे या ना भीगे? हमारे आगे ना ये बहुत है। नीली, तुम ऊपर छत पर गई थी तो मेरे कपड़े पड़े थे, तुम उतार नहीं हो क्या? नहीं भाभी, मैं तो उतार के लेके आई। आप अपने कपड़े जाकर खुद ही उतारना, मैं क्यों उतारूं? तुम मेरे और अपने भैया के कपड़े नहीं लेकर आई ऊपर से, वो तो सारे भीग गए होंगे। मैं कहां से खाऊंगी अब? मम्मी, आप भाभी को देख रही हैं कैसे दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं। ये चाहती है कि इनके कपड़े हम उतारें। बस अब यही दिन रह गया है कि बहू के सारे काम हम ही करें, फिर बहू को लेते हैं हम लोग। अगर ये ऐसे जुबान चलाती है ना तो मैं तो इसे ना अलग कर दूंगी, फिर रहे अकेली। अरे जब ये अपनी अपने शोहर की जिम्मेदारियां अकेली उठाएगी ना तब पता चलेगा इसे। और रहा कामी, अरे वो तो हमारी बात मानता है। अगर हम उसे कहें ना दिन तो वो दिन कहते हैं, अगर कहे रात तो रात कहता है। इतना संस्कारी बेटा है मेरा। बस ना मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरे काशी की शादी हो जाए। हाँ माँ, मैं भी काशी भैया की शादी का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि वो ही मेरा अच्छा और प्यारा भाई है। जब काशी भैया की हम लोग शादी करेंगे ना, उसकी बीवी का ना हम लोग हाथों का छाला बना कर रखेंगे, कोई काम नहीं करवाएंगे उससे। तुम देखना नीली, मैं अपने बेटे की कैसे शादी करती, पूरा शहर देखेगा। इतनी धूमधाम से शादी करूंगी। माँ, ये भैया भाभी को लेकर कहाँ गए हैं? आज रूही मैडम अपने पति के साथ घूमने गई हैं। अच्छा, इसका मतलब जब तक रूही भाभी आ नहीं जाती तब तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा। भाभी तो किचन में भी आज कुछ नहीं बना के गई। लगता है वो सोच रही होंगी कि माँ बेटी घर में खुद ही बना लेंगी। ऐसे कैसे? अरे हम नहीं बना रहे खाना, आ लेने दो आज से, अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी।
आ गई मैडम। अरे जरा भी ख्याल है कि हमारा नहीं? इतना ही नहीं किया कि खाना बना के चले जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ सैर सपाटे की पड़ी है। और कामी तुझे तो जरा शर्म नहीं आती? तू भी बाहर से खाना खाया होगा, और माँ का क्या या बहन का, वो तो रहे भूखे। बहू मेरी बात कान खोल के सुन ले, जब ये तू बाहर जाते ना गुलछड़े उड़ाने, तो खाना बना कर जाया कर। ये ना इस उम्र में मुझसे खाने में वेट नहीं होता। हाँ, आपने देखा कैसे कामी भैया ने आपकी बातों को इग्नोर कर दिया, जवाब भी देना जरूरी नहीं समझा। सब देख रही हूँ मैं और समझ भी रही हूँ ये किसकी प्राइवेट पट्टी है। सुनिए, आपने मम्मी जी को सच क्यों नहीं बताया कि हम गुलछड़े उड़ाने नहीं बल्कि डॉक्टर के पास गए थे? मेरे कहने से क्या वो यकीन कर लेती? वो यकीन करती या ना करती, आपको तो सच बताना चाहिए था ना। बेहतर ये खामोश रहो, क्योंकि उन्होंने यकीन तो करना नहीं। आपके चुप रहने की वजह से ना इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये मुझे बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझते हैं। दिन रात गधों की तरह काम करवाते हैं मुझसे। घर के बड़े बेटे होने के नाते तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए ना। और वैसे भी मेरी हमायत तुम नहीं करोगे तो बाहर से आकर कोई और करेगा। गलत के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए ना। कम से कम इतना ही बता देते कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। लेकिन नहीं, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। पता नहीं क्यों मैं माँ के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। तुम इसलिए कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उन्होंने तुम्हें डरा धमका कर और दबा के रखा है। तुम्हारे पुरों में उड़ान बढ़ने नहीं दी बल्कि काट के रख दी। पिछले 2-3 सालों से मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये लोग मुझे घर का हिस्सा समझते नहीं बल्कि हर काम में अलग रखते हैं। बस माशरे के लिए ना, दिखावे के लिए मुझे साथ रखा है, वरना समझो मैं अलग रहती हूँ। बस अपने कामों के लिए इनको हर वक्त में हाजिर चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी फैमिली में ऐसा होता है। मुझे आज तक जब से मेरी शादी है कभी इन लोगों ने बहू का दर्जा नहीं दिया और ना ही बड़ी समझा है। मुझे जैसे अछूत समझते हैं। अरे बड़ी बहू होकर जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया। मेरे हाथों का खाना तो खा सकते हैं, लेकिन ये मेरे कपड़ों का हाथ नहीं लगवा सकते, क्योंकि अगर इन्हें हाथ लगा दिया ना तो ये गंदे हो जाएंगे। ये तो ऐसे जैसे इनको कोई बीमारी लग जाएगी। लेकिन जब अपने काम करवाने हो, अपने कपड़े ऊपर से लाने हो, प्रेस करने हो, तय करने हो या फैलाने हो, वो तो मैंने करना है क्योंकि वो मेहनत का काम है ना। बहू इनके लिए खाना तो बना सकती है, लेकिन साथ बैठकर खा नहीं सकती क्योंकि बहू तो अछूत होती है। मैं तो साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकती। छोड़ो इनको, क्यों अपने दिल दुखाती रहती हो? कैसे छोड़ दूं? मैं दिन रात ये टाट से सहती रहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ। आप तो अंदाजा भी नहीं कर सकते कि आपकी मम्मी और आपकी बहन मेरे साथ क्या सलूक करती हैं। और आपको पता है, जब भी बाहर से खाना मंगवाना हो ना, मुझसे छुप के मंगवा कर खा भी लेते हैं। और जब मैं बर्तन धोने जाती हूँ तब पता चलता है कि आज बाहर से खाना आया था। और तुम्हारी बहन कितनी चालाक है वो। अरे जैसे ही खाना लगाना होता है, फोन से आकर डाइनिंग टेबल पर रखना शुरू कर देती है, ऐसे सबको दिखाती जैसे खाना उसने बनाया हो। सारा काम उसने ही किया है। जब भी तुम्हारे बाबा थोड़ा सा क्रेडिट मुझे देने लगते हैं, तुम्हारी बहन को तो पता नहीं क्या हसद होता है, वो बर्दाश्त नहीं करती। उसी टाइम सारा क्रेडिट खुद ले जाती है कि मैंने ही काम किए हैं। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ चुकी इस टॉर्चर से। जैसे मैं बहू नहीं, कोई गुनाह हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अलग हो जाऊँ। मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन मजबूरन मुझे यही फैसला लेना पड़ेगा। फैमिली का मतलब होता है मिलजुल कर सारे काम करें और मिलजुल कर बैठे खाए पिए। ये नहीं कि सारा काम बहू पे डाल दो और बहू को अछूत समझते रहो। बस कर दो रूही, बस कर दो। कितना बोलोगे? खामोश हो जाओ। अगर माँ जी ने सुन लिया ना तो बहुत बुरा होगा। क्यों? मैं ही हर वक्त खामोश क्यों हो जाऊं? आपने तो कभी बोलना ही नहीं। आप चाहते हैं मैं भी ना बोलूं? मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने इस घर में शादी कर ली। माँ और नीली पता नहीं क्यों मुझसे हर वक्त गुस्सा रहती है, जैसे मैंने कोई गुनाह किया। मुझे आज तक अपनी गलती भी समझ नहीं आती। मैं भी चाहती हूँ हम लोग मिलजुल के रहें। मुझे समझ ही नहीं आता मैं इन लोगों को खुश कैसे करूँ। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। अब हम लोग किसी की सोच को थोड़ी ना बदल सकते हैं। अब तुम जाकर प्लीज जल्दी से खाना बना दो, वरना तुम्हारी जान के लिए और अजाब बन जाएगा। अब रूही, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि इन लोगों ने मेरी पहली पत्नी के साथ भी ऐसे किया। उसे इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी को डिवोर्स ही लेने पड़ी। और तुम्हें भी ऐसे करना चाहते हैं ताकि मुझे तुमसे अलग कर सके। पता नहीं मैं अपने माँ बाप के सामने क्यों नहीं कुछ बोल पाता। एक है शानी के लिए लड़की। हाँ मुबारक हो शानी की माँ। मैं शानी का रिश्ता पक्का कर रहा हूँ। लड़की ने MSc किया हुआ है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पढ़ी लिखी बहू और ससा कमाओ बहू अपनी तनख्वाह सारी लाकर मुझे दिया करेगी। अब आप देखना जरा, अपनी छोटी बहू को मैं सर आंखों पर बैठा के रखूंगी। तुम भी ना जरा एक मर्तबा जाकर लड़की को देख आना। हाँ, मैं और नीली जाकर देख आएंगे लड़की को। मुबारक हो,
मैंने सुना शानी का रिश्ता भक्का का है। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही सुना। और आपको पता है लड़की ने एमएससी की हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चल मुंह मीठा करवा दे इस बात पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। मैं अभी जरा अपनी बहू को बोलती हूँ कि आपके लिए मिठाई लेकर आए। रूही बहू, रूही बहू, जरा दीदी आई उनके लिए चाय तो लेकर आ, साथ में मिठाई भी लेकर आना। दीदी सच कहूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी कमाऊ बहू मिलेगी मुझे। मैंने सोच लिया है मैं उससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। अब भला इतनी पढ़ी लिखी और कमाऊ बहू से कौन काम करवाता है। रोटी शोटी बनानी होती है वो तो हम भी बना सकते हैं। अरे ऐसी बहू का क्या ही फायदा जिसे सास रोटी बना के दे। ये सब तो मैं नहीं जानती दीदी, लेकिन मैं उसे हाथों रखूंगी, हाथों पे कोई काम नहीं कराऊंगी। भाभी ज्यादा ना उसे सर पर मत चढ़ा लेना, ये ना कि पता चले ज्यादा सर पर चढ़ाने के बाद नीचे उतर ही नहीं रही। ये क्या कह रही हैं आप दीदी? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। अरे पढ़ा लिखा ना और संस्कारी रहना अलग अलग बात है। अब अपनी बड़ी बहू को ही देख ले, वो अच्छे से जानती है कि बड़ों को इज्जत कैसे दी जाती है, उनका मान सम्मान कैसे किया जाता है। इतनी खुश थी मैं, सारा मूड का सत्यानाश कर दिया अपनी ये बातें बोलकर। आप देख लेना, मेरी छोटी बहू जितनी पढ़ी लिखी है ना उतनी संस्कारी भी होगी। ये बड़ी बहू ना उसके सामने कुछ भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा, ये तो यकीन बना रहे, ये टूटे ना। चल अब मैं चलती हूँ। आपने देखा अपनी बहन को, बस ना इनको तो बोलने का मौका चाहिए। अरे वो मेरी बहू है, मेरे घर में आ रही ना, मेरी मर्जी में इनको जैसे मर्जी रखूं, चाहे हाथों का हचाला बना के रखूं या फिर काम करवाऊं। चल छोड़ ना, तू भी जरा से बातों को लेकर बैठ जाती है। अरे काशी बेटा, तू आ गया। कहाँ लेकर गया था बहू को? मैं कब से तेरा खाने पे इंतजार कर रही थी। वैसे बेटा तू कहाँ गया था बहू को लेकर? माँ आप सब लोग खाना खा लें, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। हम लोग तो खाना बाहर से खा कर आए हैं। और हाँ मम्मी जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए जरा मेरे कमरे में एक कप चाय तो भेज दे। नीली, नीली, नीली। जी माँ कहिए। बेटा जरा जाकर छोटी बहू के कमरे में चाय बना कर दे आ। माँ मैं क्यों बना कर दूँ भाभी को चाय? कोई बात नहीं बेटा, तेरी भाभी थकी आई है, दे दे से चाय जाकर। फिर ठीक है माँ, आप कहती हैं तो दे आती हूँ। हो सकता है छोटी बहू बहुत थक गई हो, इसलिए उसने आज हमें चाय का कह दिया। हाँ वो तो मैं देख ही रहा था कि कितनी थकी थी बहू। तुम जो मर्जी कह दो, हमारी रूही बहू ना वो रूही थी। जितना मर्जी उसे अलहदा कर दो इस घर से, बेशक तुम लोग उससे जरा भी बात ना करो। अरे मैंने हमेशा रूही बहू को इस घर के ऑर्डर सुनते देखा है, ना कि ऑर्डर चलाते हुए। ऐसा रवैया उसका कभी नहीं था जैसा छोटी बहू का था। कैसे ऑर्डर चला कर गई है। नहीं नहीं, मेरी छोटी बहू भी बहुत अच्छी है, ये आपका वहम था। चलो अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। अच्छा सुनो, कल मैं दीदी के यहाँ जाऊंगा। अच्छा, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं आप? 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, तुम जरा मेरी पैकिंग कर देना। ठीक है। ये छोटी बहू को कि आज ही ऑर्डर चलाना था, वो भी इनके सामने, मेरी क्या ही इज्जत रहेगी। अब मुझे ना चाहते हुए भी छोटी बहू का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, वरना वो मेरी काशी को लेकर अलग हो जाएगी। इतनी पढ़ी लिखी बहू है, और तो मेरे बेटे ने भी एमएससी की रखी है। दोनों कितने अच्छे जॉब है, दोनों को हमारी कोई जरूरत नहीं, अकेले रह के कमा के खा सकते हैं। अगर ये सब हो गया मैं तो अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मैं चाह कर भी छोटी बहू के साथ कुछ नहीं कह सकती, उसके साथ मजबूरन रहना ही पड़ेगा। अरे मैं तो मजाकतन कहा था कि छोटी बहू को हाथ का छाला बना कर रखूंगी, ये तो सच में हो गया। ये छोटी बहू कैसे मुझ पर ऑर्डर चलाती रहती है, और मुझे इसका ऑर्डर मानने भी पड़ेंगे। सही कहा था दीदी ने, या तो पढ़ी लिखी बहू देख लो, कमाओ बहू देख लो, ये संस्कारी देख लो, पर मैंने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी। सच में अब सारे रूही बहू की तरह इतने पढ़े लिखे और इतने संस्कारी थोड़े ना हो सकते हैं। वैसे बेबी उनकी शादी को 4 महीने हुए हैं, हो सकता है मेरा वहम हो। ऐसी ना ही हो छोटी बहू, अब तो ये धीरे धीरे वक्त ही बताएगा कि कौन कैसा है और कैसा नहीं। माँ क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ बेटा कि छोटी बहू ने आज हम पर पहली मर्तबा ऑर्डर चलाया, लेकिन अगर रोज ऐसा चलता रहा तो फिर। और मैंने नोट किया है कि काशी भी ना बहू को कुछ नहीं कहता, वो जैसे मर्जी हमारे साथ सलूक करे, जुबान चलाए। कहीं रूही बहू को हमने अल्लाह करके कोई गलती तो नहीं करती? अरे बेचारी कितनी अच्छी थी, हमारा हर कहना मानती थी, लेकिन हमने जानबूझ के ऐसे लत पैदा कर दी कि वो अलग हो जाए। और तो और मेरा बेटा भी कुछ नहीं कहता था, हमेशा मेरे आगे चुप रहा है। नीली, नीली तुम यहाँ पर गप्पे लड़ा रही हो? क्या आ गया भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं?
चाय में इतना मीठा कौन डालता है? क्या तुम्हें चाय भी बनानी नहीं आती? इतना मीठा कौन पीता है? हाँ, एक डंग से चाय न बना दे सके उसे। तुम्हें क्या पता हो कि वो कितनी थकी है? कभी ऑफिस गई हो जिंदगी में? आपको कुछ नहीं पता कि वो ऑफिस में कितना काम करती है और कितना थक कर आती है, और आके एक डंग की चाय भी नहीं को देता। काकाशी, तू अपनी बहन से कैसे बात कर रहा है? क्यों माँ, मैंने क्या ही गलत कहा? देखा माँ, काशी भैया ने कैसे मुझसे बात की। ये काशी ऐसे कैसे हमसे बात कर सकता है? मुझे तो उम्मीद ही नहीं हो रही। देखा मम्मी आपने, ये काशी भैया तो कैसे झोलों के गुलाम निकले। मुझे इनसे ही उम्मीद ना थी। अरे इतने पढ़े लिखे होकर भी जैसे बीवी के नीचे लगे हुए हैं। नीली। जी भाभी। नीली, कल मुझे जल्दी ऑफिस जाना है क्योंकि कल मेरी मीटिंग है, तो इसलिए जल्द से जल्द ना मुझे नाश्ता बनाकर दे देना। माँ आपने देखा भाभी ने क्या कहा? आज तक हुई भाभी ने इस तरह हम पर कभी हुक्म नहीं चलाया था। मैं ऐसे फील हो जैसे हम इस घर के नौकर हों और भाभी इस घर की मालकिन। मम्मी जी, मैंने वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े डाले थे, वो किसने निकाल के बाहर फेंक दिए? बहू, वो कपड़े तो मैंने निकाले थे। पहले हमारे कपड़े धुलेंगे, फिर तुम अपने धोना। पर डाले तो कपड़े पहले मैंने थे ना, इसलिए पहले कपड़े मेरे धुलने चाहिए, फिर आप लोगों के। भाभी, पहले घर वालों के कपड़े धुलते हैं, फिर बाहर वालों के। माँ जी और नीली, आप लोगों को कपड़े बाहर निकालने की क्या ही जरूरत थी? उन्हीं के साथ एक दो और कपड़े डाल लेती, इकट्ठे धुल जाते। बहू, तेरे कपड़ों के साथ हम अपने क्यों धोएं? तो मम्मी जी, इसमें वाला कोई मसला है क्या? तू घर की बहू है और घर की बहू के और हमारे कपड़े कैसे इकट्ठे धुल सकते हैं? ये मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या मतलब, अगर मैं बहू हूँ तो मेरे कपड़े आप लोगों के साथ क्यों नहीं धुल सकते? भाभी, आवाज को थोड़ा नीचा करें। नीली, ये तो मैं तुमसे भी कह सकती हूँ कि अपनी आवाज को नीचा रखो। और वैसे भी मैं माँ से बात करें, तुम्हें बीच में टांग लाने की क्या ही जरूरत है? तुमसे नहीं की बात मैंने। माँ, आप देख रही है कैसे जुबान चल रही छोटी बहू की। बहू, तूने जो भी बात करनी मुझसे कर, नीली से नहीं। मम्मी जी, मैं आपसे ही बात कर रही थी, ये नीली ही दरमियान में कूद रही थी। खैर, वॉशिंग मशीन में पहले मेरे कपड़े धुलेंगे, मैं भी देखती हूँ मेरे कपड़े कौन बाहर निकालते हैं। बड़ी यही, पहले अपने कपड़े धोंगी, बाद में बहू के। ये छोटी बहू कैसे मम्मी जी से बात कर रही थी, पर ये लोग इसी लायक है, इन लोगों की इज्जत रास नहीं आती। वैसे सच कहूँ ना, इनके साथ जो भी हो रहा है ना, मुझे देखकर बहुत दुख हो रहा है। खैर, मैं तो अलग रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। ये क्या कह कर रही? और जा बेटा, जाकर देख कर, क्या सच में छोटी बहू ने मेरे कपड़े बाहर निकाल दिए और अपने डाल दिए? जी माँ, मैं देख कर आती हूँ। माँ, भाभी सच में अपने कपड़े धो रही है। इन्होंने वाकई में हमारे कपड़े बाहर निकाल दिए। इस बहू की इतनी हिम्मत, हमारे कपड़े निकाल दिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों इतना शोर है? तेरी पत्नी की वजह से शोर है। अरे उसने हमारे कपड़े बाहर निकाल दिए और अपने डाल दिए वॉशिंग मशीन में। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है माँ? क्या ही हो गया? मतलब इसमें कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है आप लोगों को ना शांति रास ही नहीं आती। माँ, ये सब कुछ आपने भाभी के साथ किया, भाभी अलग होगी, अब आप चाहती हैं हम लोग भी अलग हो जाएं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप हर वक्त घर की शांति को क्यों खराब करती हैं। हाँ, अगर यही सब चलता रहा ना, मैं और मेरी पत्नी अलग हो जाएंगे। हम नहीं रहेंगे इतने शोर शराबे में और इतने फसादन के साथ। जिस बात का डर था ना, वही हो गया। अगर ये सब कुछ रूही को पता चल गया तो वो हमारा बहुत मजाक उड़ाएगी। हाँ मम्मी, अगर रूही बाबा को पता चला ना, वो तो मन ही मन में बहुत खुश होंगी कि हमारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ, इसलिए बेटा रूही को कुछ ना पता चले। मुझे यही लगता है हमारे लिए ही बेहतर है कि हम चुपचाप छोटी बहू की सारी शर्तें, सारी बातें मानते रहे, वरना वो दिन दूर नहीं कि काशी छोटी बहू को लेकर अलग हो जाए। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। नीली, आज तो 6 या 7 तारीख है, इसे तेरी भाभी को तनख्वाह भी मिल गई होगी। जा जाकर उसके लिए कुछ मीठा बना दे। जी माँ, मैं बना देती हूँ। माँ, मुझे तो लग रहा है भाभी आ गई हैं। चल कोई ना, वो हम पर ऑर्डर भी चलाती है, हमारी खुशियों का भंग भी कर देती है, लेकिन कम से कम अपनी तनख्वाह मुझे ला कर देती है। मम्मी जी, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तू इतनी खुश क्यों है। माँ, आप सोच भी नहीं सकती, आपको पता है मुझे प्रमोशन मिल गया आज। वाह, तुझे प्रमोशन मिला, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तेरी तनख्वाह और बढ़ जाएगी। हाँ माँ, ये तो है, अब मेरी तनख्वाह और बढ़ जाएगी। और नीली, तुमने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए थे? जी भाभी, मैंने आपके सारे कपड़े प्रेस करके आपकी अलमारी में रख दिए हैं। ठीक है, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया नीली। और हाँ, कल संडे है ना,
तो इसलिए मुझे कोई उठाने ना आए। कल मैं देर तक सोती रहूंगी, ऑफिस तो जाना नहीं। माँ, ये क्या, भाभी ने तो अपनी सैलरी दी ही नहीं आपको? अरे दे देगी, भूल गई होगी। मुझे लगता है वापस आएगी अभी, फिर दे देगी हमें। नीली नीली, मेरी बात सुनो। क्या हो गया भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरे कपड़ों पर तुमने प्रेस किया था ना? जी भाभी, पर हुआ क्या है? मेरी फेवरेट शर्ट और जैकेट तुमने जिला दी। वो हाँ भाभी, बस मुझसे गलती से जल गया। क्या गलती से जल गया? और आप कितने आराम से कह रही हैं। इस बात का आपको यानी कि इतना सा भी अफसोस नहीं? आपको अंदाजा भी है कितना महंगा था वो? कोई बात नहीं भाभी, आप नया ले लेना। हाँ, मेरे पास तो नोटों की बारिश हो रही है, जो मैं नया ले लूं। तुम्हें अंदाजा भी है, वो मेरी दोस्त दुबई से लेकर आई थी। भाभी, अगर आपको अपने कपड़ों से इतना ही प्यार है तो अपने कपड़े खुद ही प्रेस किया करें, मुझे ना कहा करें। हाँ, तो तुम लोगों को क्या मैं बिठा कर खिलाती रहूं? ठीक है, मैं बस अपने काम खुद करूंगी, लेकिन तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा अब मेरी तनख्वाह में से। सुनिए अम्मा आपने कि भाभी क्या कह कर गई है? सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। अरे आगे इसके काम में इतनी मुश्किल से करती थी, फिर भी ये था कि चल सैलरी ला के देती है। अब अगर सैलरी भी नहीं ला कर देगी तो हम इसके काम कैसे करेंगे? मेरा तो बिल्कुल दिल भी नहीं करेगा, पर ये नौकर मजबूरी में हम इसके फ्री में काम करते रहे। माँ, आपकी छोटी बहू ने ना हमारी हालत नौकर से भी बदतर कर दी है, हर वक्त हुक्म चलाती रहती है। नीली, मुझे एक गिलास जूस देना। जा जल्दी बेटा, जाकर जूस बना दे, वरना ये घर में तबाही मचा देगी। अभी लाई भाभी। वाह, आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं पहले भी आपके रूम में गई थी, लेकिन आप वहाँ नहीं थी। मुझे आपकी तबीयत तो ठीक लग रही। उठे, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। माँ जी मेरी बात सुनिए, मुझे एक जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात बहू? वो मम्मी जी, मेरा ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर, और साथ ही साथ उन लोगों ने हमें फ्लैट भी दिया है। तो मैं सोच रही हूँ मैं और काशी वहाँ चले जाएं और वहीं शिफ्ट हो जाएं। बहू, ये तो क्या कह रही है? तो मेरे काशी को लेकर शिफ्ट हो जाएगी? हाँ जी मम्मी जी। बहू, तूने जहाँ भी जाना है ना जा, लेकिन मेरा काशी वो कहीं नहीं जाएगा। मम्मी, ऐसे आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी जॉब यहीं पर भी कर सकती थी, लेकिन मुझे काशी नहीं कहा कि मैं ट्रांसफर ले लूं, इसलिए मैं ट्रांसफर ले लिया। तो समझ आ रहे कि नहीं माँ जी कि आपके बेटे ने मुझे कहा था कि हम लोग दूसरे शहर चलते हैं। बहू, ये तो क्या कह रही है कि मेरा बेटा दूसरे शहर जाना चाहता है, यहाँ अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता? जी माँ जी, आप सही समझे। चलो मैं जाकर पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने सुबह सुबह ही निकलना है, बहुत दाम है। काशी बेटा, तू तो अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? माँ, घर की रोज रोज की टेंशन से अच्छा है कि हम लोग कहीं और ही शिफ्ट हो जाए। वैसे भी आप नहीं चाहती मैं तरक्की करूं कि इस छोटे से शहर में पड़ा रहूं? अच्छा ना, किसी बड़े शहर में जाएंगे, तरक्की करेंगे। अब यहाँ तो मैं रह नहीं सकता। माँ, मैं जा रहा हूँ अब। काशी, माँ। माँ, अपने आप को संभालिए, कब तक इस तरह उदास रहेंगी? आपको तो खुश होना चाहिए। अच्छा है ना, हमारा काशी किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो गया है, ताकि वो अच्छे से हंसे और जल्दी तरक्की कर ले। ये सब तो मेरे साथ होना ही था। मैंने जानबूझकर रोही बहू को इतना मजबूर किया वो कि हमसे अलग हो जाए, वो भी सिर्फ इसलिए, छोटी बहू की वजह से, ताकि छोटी बहू सिर्फ इस घर में रहे हमारे साथ। और आज छोटी बहू हमें छोड़ के चलेगी। अरे हिसाब बराबर। मैंने क्या कुछ नहीं किया छोटी बहू के लिए, नौकरी की तरह काम भी किया, फिर भी वो चलेगी। जिस पे इतना भरोसा किया वो मेरा भरोसा तोड़ के चलेगी। और रूही बहू के साथ मैंने हर वक्त बुरा सलूक किया, उसे नौकर समझा। मैं ही थी शायद जो रूही को अपना ना सकी, वो तो हमेशा हमें अपना मानती रही। माँ, मैं तो चाहती नहीं थी कि मैं आप लोगों से अलग हो जाऊं, लेकिन आप लोगों ने मेरे ना चाहते हुए भी मुझे अलग कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया। माँ, मेरा तो अकेले में मन ही नहीं लगता, मुझे तो आप लोगों की जरूरत है। माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने पलट के एक मिनट भी नहीं पूछा कि मैं कैसे रह रही हूँ। माँ, आप लोगों के बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। देख ले, मैं ना कहता था कि तू अपनी आदतों को सुधार ले। अगर तू अपनी आदतों को सुधार लेती तो तुझे ये दिन ना देखना पड़ता आज। जी, मुझे समझ आ गई है कि ये मेरे किया धरा है। हर सास को समझना चाहिए कि वो अपनी बड़ी बहू को भी इज्जत दे, तभी छोटी बहू भी आपकी इज्जत करेगी। रूही बहू, प्लीज तू घर वापस आ जा। मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती, ये तुम लोगों का घर है, तुम लोगों की जिम्मेदारियां हैं। मुझे माफ कर दो रूही बहू, मैं जानती मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। माँ, मैं इस घर की जिम्मेदारियों को निभाने यहाँ पर आई थी। माँ, मैं आपकी बहू, कोई झूठ नहीं।
फिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जिससे मैं कोई अछूत हूँ? क्यों माँ? एक बहू एक बेटी क्यों नहीं बन सकती? बहू, मैं अपने किए में बहुत शर्मिंदा बहू, मैं सच कह रही हूँ। मुझे माफ कर दे और भूल जा सब पुरानी बातें। चलो बस बस, अब रोना बंद करो। जा जा बेटा, जाकर ऊपर से अपना सारा सामान ले आ और नीचे शिफ्ट हो जा आज से। आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जिम्मेदारी और माफी मांगने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, माफी मांग भी रहा हूँ और माफ कर भी रहा हूँ।